चीज़ें आप पहले क्यों नहीं करते? 5 साल पहले प्रिंटिंग बंद करी थी, तो अभी कर्नाटक इलेक्शन के बाद ही आपने ये चीज़ एकदम से फिर, तो उनको भी पता है कि लाइनों में लगना पड़ेगा। पहले वाली परेशानियां सबने झेली हैं, ऐसे बात नहीं है। बहुत लोग अवेयर हो चुके थे कि 5 साल पहले इन्होंने प्रिंटेड बंद कर दिए, तो आज नहीं तो कल ये 2000 के नोट बंद होंगे। पब्लिक क्या है, इलेक्शन अब राहुल और मोदी इन चीज़ों पे से ध्यान हटाने का है ये सब। मैम, जो 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं आम जनता को प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत नहीं, थोड़ा बहुत तो उनके पास 2000 का नोट। प्रॉब्लम तो अभी से ही प्रॉब्लम। अब मैं मेरी बात करूं, मेरे घर काम चल रहा है, मैंने मेरे मिस्त्री को 2000 का नोट दिया, उसने मेरे हाथ जोड़ दिए और मैंने उनसे कहा कि अभी तो लीगल है, कि अभी तो लीगली ये कहा है कि 2000 के नोट चलेंगे, आप FIR दर्ज करा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी उसने मेरे हाथ जोड़ दिए कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा बैंक में, किसको बदलवाऊँगा, क्योंकि वो तो ये सोच रहे हैं हमारे बंद है, कि भाई वो ये भी नहीं है कि वो बैंकों में लाइनों में लगेंगे। भाई छोटे तबके के आदमी का, और 2000 के नोट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हाई फाई लोगों के पास है, वो तो भाई मिस्त्री है, गरीब कोई बाई है या किसी, वो तो सारे नोट उन्हीं के पास जाएंगे। क्योंकि अब जानो जो सक्षम है वो तो ये कह देता है कि भाई हमारे पास तो यही है, आपको अगर आपके चाहिए तो ये ले लीजिए पैसे, वरना आप फिर हम कहाँ से लाएंगे 500। तो वो बेचारा तो मजबूरी में लेगा वो 2000, और फिर उसको वो एक्सचेंज करने में दिक्कत आएगी। जैसे कि टाइम दिया गया है कि वो जो नोट सर्कुलेट हो रखे हैं वो जाके बैंक में जमा किए जा सके, लेकिन जो पब्लिक है वो उसका उलट कर रही है, कहीं पेट्रोल पंप पर दे रही है। जी, तो वो मैम वो लाइन से बचना चाह रही है ना, वो उनको भी पता है कि लाइनों में लगना पड़ेगा। पहले वाली परेशानियां सबने झेली हैं, ऐसे बात नहीं है। चाहे किसी के पास कम नोट हो चाहे ज़्यादा नोट हो, तो परेशानी तो झेली है। वही हाउस वाइफ थी, वो उसके पास है, वो थोड़ी ना अपने हस्बैंड को दोगी, वो तो वही कोशिश करेगी ना इधर उधर ही निकाल दे। अब मैं आपको बताऊँ, मेरे पास पक्का एक शॉप वाले ने इस बात का फ़ायदा उठाया, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगा दिया है स्पेशली कि लेडीज़ अब पैसे ना दे, हमारे यहाँ आके 2000 की शॉपिंग कर ले, 2000 के नोट हम लेंगे, आप हमारे यहाँ पे शॉपिंग करिए। तो वो तो लेडीज़ तो यही सोचेंगे कुछ तो मिले। और 5 साल पहले ये नोट बंद कर दिए गए थे, तो उस वक्त भी ये नहीं था, बहुत लोगों को ये पता था कि जब नोट बंद हो चुके हैं तो इसका मतलब ये बंद होंगे आगे। जब उन्होंने छापने बंद कर दिए, 5 साल पहले ये चीज़ कर दी, 2000 के नोट बंद, तो ऐसा नहीं है लोगों ने जमा करे, नहीं, बहुत लोग अवेयर हो चुके थे कि 5 साल पहले इन्होंने प्रिंटेड बंद कर दिए, तो आज नहीं तो कल ये 2000 के नोट बंद होंगे। जो अवेयर है उनके पास वाकई में ये नोट कम है। जो अवेयर थे कि भाई 5 साल पहले आपने प्रिंटिंग बंद कर दी है, तो इसका मतलब वो 1 साल 2 साल वो तो बंद करेंगे ये नोट। तो आप जैसे ये बताइए कि जब 1000 रुपए के नोट बंद हुए थे तो उसके बदले 2000 के नोट सर्कुलेट किए गए, तो अब आपको क्या लग रहा है 2000 के नोट बंद हो गए तो फिर किस चीज़ के नोट आ सकते हैं? मैम 2000 के नोट बंद हो गए तो वो तो कल को कह देंगे 5000 के नोट भी चालू कर सकते हैं, वो 1000 का नोट दोबारा आ सकता है। मुझे लगता है 1000 का नोट वो दोबारा निकाल देंगे। तो जैसे कि शायद आपको पता हो कि जो हमारा करेंसी है उसे इंटरनेशनल बेसिस पे लाने की बात हो रही है, तो अगर बार बार ये चीज़ें बदली जाएंगी तो क्या ये हम वहाँ पर लागू कर पाएंगे? नहीं मैम, नहीं लागू कर पाएंगे। और जहाँ पिछली बार की नोटबंदी है उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो आप और मैं भी मानेंगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पूरा का पूरा जो भी ब्लैक मनी की वो बात कर रहे थे वो एज इट इज़, वो उसमें सिर्फ कुछ % छोड़ दीजिए, वरना वो सारा पैसा एक्सचेंज हो गया। तो इस बार भी मैम मुझे तो नहीं लगता ये है ना, कुछ नहीं ये, और अगर माना जाए तो मुझे ये लगता है कुछ नहीं है, ये इलेक्शन से डाइवर्ट करने का है कि पब्लिक क्या है, इलेक्शन अब राहुल और मोदी इन चीज़ों पे से ध्यान हटाने का है ये सब, कि अब कुछ नहीं, लोग अपनी मनी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों अभी तक लोग राहुल, अब आप ये बताइए कर्नाटक इलेक्शन के बाद ही ये चीज़ क्यों आई? क्योंकि मुझे तो यही लगता है। मतलब जब ये चीज़ बात आई है तो उसके बाद विपक्ष कह भी रही है कि ये चीज़ें सरकार तभी कर रही है जब इलेक्शन आने वाला है, ये कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए। जी मैम, मुझे ये लगता है पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ही है, क्योंकि ये चीज़ें आप पहले क्यों नहीं करते? 5 साल पहले प्रिंटिंग बंद करी थी, तो अभी कर्नाटक इलेक्शन के बाद ही आपने ये चीज़ एकदम से फिर, क्योंकि ये भी शॉकिंग की तरह आया, ये नहीं है कि कोई स्लोली आया, और उन्होंने शॉकिंग की तरह ये चीज़ दी है। तो मुझे तो मैम ये कुछ नहीं, और मैं तो किसी पार्टी के उसमें भी नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करते हैं कि हम अब ऐसा नहीं है, हम भी अब इलेक्शन आने वाले, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो मेरे राजस्थान में अब इलेक्शन है आगे, तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ कांग्रेस का है, तो और मैं भी भाई क्यों, मैं भी कांग्रेस की, वहाँ मुझे लगता है कि मेरी कांग्रेस पार्टी मुझे सही लगती है।
तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा ध्यान राहुल गांधी के ऊपर फोकस हो चुका है कर्नाटक इलेक्शन के बाद, उन्होंने जो यात्रा की उसकी वजह से जो जनरेशन थी या यंग जनरेशन है, सबका ध्यान राहुल गांधी पे हुआ है डाइवर्ट। जैसे पहले हम लोग राहुल गांधी के बारे में ऐसे भाई ABCD मतलब ये नहीं, उनको अंडर एस्टिमेट कर देते थे, पर कर्नाटक इलेक्शन और उन्होंने जो यात्रा करी उसके बाद से हमें कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी की और भी हमें देखना पड़ेगा, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी।